अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को फिर से अपने किचन गार्डन में, जहाँ पर कुछ हार्वेस्टिंग आपसे शेयर करूँगी और कुछ पौधों की कंडीशन आपको दिखाऊँगी जिनमें हमने लास्ट टाइम खाद डाली थी, जो मैंने वीडियो में भी आपसे शेयर की थी, जिसमें मैंने देसी खाद यानी कि गोबर की खाद इस्तेमाल की थी, नीम केक इस्तेमाल किया था, मस्टर्ड केक इस्तेमाल किया था और बोन मील इस्तेमाल किया था। तो ये देखें आप, माशाल्लाह से पौधों की ग्रोथ उनकी अब कितनी अच्छी हो गई है कि ये बैंगन के प्लांट्स हैं और इनमें देखें हर प्लांट में बर्ड्स भी नई नई निकल रही हैं और जो बर्ड्स थी वो फ्लावरिंग में भी चेंज हो रही हैं, जिनसे अब हमें ढेर सारे बैंगन मिलेंगे। ये खाद बहुत मैजिकल है, आप लोग ज़रूर अपने पौधों में डालिएगा और आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट फिर आपको मिलता है। और ये देखें, जो फ्लावर्स से पहले के वो अब ब्रिंजल बनना भी शुरू हो गए हैं। तो ये उस खाद का रिज़ल्ट था। तो बहुत अच्छी खाद होती है, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है पौधों पर। और यहाँ देखें जी, कुछ हार्वेस्टिंग हो रही है कि जो अहमद कर रहा है, क्योंकि ये तोरियाँ जो हैं वो काफ़ी हाइट पर लगी हुई थी और मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो फिर अहमद ने हार्वेस्टिंग की थी और माशाल्लाह से इन तोरियों का साइज़ देखें और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। और ये वो खाद डालने के बाद ही इसका रिज़ल्ट आया था कि इनकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है कि ये 3 से 4 दिन में ही इतनी बड़ी हो गई। और यहाँ देखिए करेले भी, करेलों का जो साइज़ है वो भी देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ है खाद डालने से। और माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े करेले हमने हार्वेस्ट किए थे। तो बस ये अब हम करेले भी हार्वेस्ट कर लेंगे और देखिएगा माशाल्लाह से कितने करेले हमें मिले थे। बहुत खुशी होती है जब आप अपने ही घर में वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स लगाते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स लगाते हैं। तो इन वेजिटेबल्स को खाने से ज़्यादा इनकी हार्वेस्टिंग में मज़ा आता है मुझे। तो दिल को बहुत खुशी महसूस होती है कि थोड़ी सी मेहनत से तो आप लोगों को अपने ही घर में ग्रो की हुई बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप लोगों को मिल जाती हैं, जिसमें कोई भी केमिकल शामिल नहीं होता। अगर हमें केमिकल वाली ही वेजिटेबल्स खानी है, केमिकल्स ही डाल के हमें ग्रो करना है, तो फिर हम बाज़ार ही की खा लें तो वही ठीक है। लेकिन अगर हम घर में ग्रो कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से सारी वेजिटेबल्स को ग्रो करें, जो हमारी हेल्थ वाइज भी हमारे लिए अच्छे हों। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी करेले थे जो हमने हार्वेस्ट किए थे और काफ़ी अभी छोटे छोटे लगे हुए थे, जो मैं तकरीबन 3 से 4 दिन बाद दोबारा से उनकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो ये देखें जी, ये मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट है और ये जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो ये बहुत छोटा सा था। तो तकरीबन मेरा ख़्याल है 6 के 7 इंच का था ये प्लांट। तो अब माशाल्लाह देखें इसकी नई ब्रांचेस भी निकल आई हैं और इसकी हेल्थ देखें इस पौधे की, और और इसकी स्मेल भी बहुत कमाल की है। तो मैं ये बस 1-2 इसकी टहनियाँ तोड़ लेती हूँ जो मैं खानों में इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा हल्दी का प्लांट है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है और मैंने इस प्लांट में भी वही खाद यूज़ की थी। तो देखें इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से और कितना खूबसूरत ये प्लांट लगता है। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो हल्दी की है वो फ़रवरी मार्च में होगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ से जी, ये जो क्लिप है ये फिर 3 दिन के बाद का है। 3 दिन के बीच में जो है किचन गार्डन में इतना कोई ख़ास काम नहीं था, इसलिए मैंने कोई क्लिप भी शूट नहीं किया था। तो अब 3 दिन के बाद मैं वो आई थी दोबारा किचन गार्डन में और ये करेले भी रेडी हो गए थे। तो अब यहाँ जी अहमद इनको हार्वेस्ट कर रहा है और अब भी इस दफ़ा भी हमें माशाल्लाह बहुत अच्छे करेले मिले थे और काफ़ी क्वांटिटी में मिल गए थे। तो ये देखें, और करेलों को ढूंढना जो है वो इतनी ब्रांचेस में मुश्किल हो रहा था क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रोथ इन 2 प्लांट की जो है, ये सिर्फ 2 बेलें हैं करेलों की और इनकी ग्रोथ देखें आप कि करेले जो हैं वो अंदर छुपे हुए होते हैं और नज़र नहीं आते। तो ये बस इसी खाद का ही कमाल है। लेकिन इस खाद को देते हुए हमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि कितनी क्वांटिटी में हम लोगों को पौधों में डालनी है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा और बहुत कम गैप से ये खादें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों को फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा।
देखें अब यहाँ पर हम ब्रिंजल की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। 3 दिन पहले ये काफ़ी छोटे-छोटे से थे, तो अब माशाल्लाह इनकी ग्रोथ देखें काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, इतने बड़े हो गए हैं और इनमें शाइन देखें कितने ज़बरदस्त ये बैंगन लग रहे हैं और इनका टेस्ट भी बहुत कमाल का होता है खाने में। तो ये देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग है जो हमने 3 दिन बाद दोबारा की है, करेले और बैंगन की। और ये देखें जी, मुझसे ये कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने पूछा जी मस्टर्ड केक, बोन मील और नीम केक क्या है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जी मस्टर्ड केक जो है ये मस्टर्ड सीड से निकलता है। जैसे जहाँ पर ऑयल निकाला जाता है वहाँ मशीन में जब मस्टर्ड सीड्स को डाला जाता है और ऑयल उनसे हासिल किया जाता है, तो उसके बाद जो वेस्टेज बच जाती है उसको हम मस्टर्ड केक कहते हैं, जो पौधों में यूज़ किया जाता है और पौधों पर इसके बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। पौधों को स्ट्रॉन्ग करता है, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट ये डालता है पौधों पर। और दूसरे नंबर पे है बोन मील के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और ये मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों को खुश्क करके उनको ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और ये पौधों की रूट्स को, पौधों के स्टेम्स को बहुत हेल्दी बनाता है। ख़ास तौर पर ये उन पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है बोन मील जहाँ जिसमें नई-नई फ्लावरिंग हो रही होती है और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है बोन मील। और तीसरे नंबर पर है जी नीम केक। ये एंटी फंगल होता है, मिट्टी के अंदर जो फंगस के प्रॉब्लम हो जाते हैं या निमाटोड के या और भी दूसरे बैक्टीरियल जो डिसीज़ेज़ हो जाती हैं पौधों में, ये उनको रोकता है। तो ये तीनों जो खादें हैं ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हमारे पौधों पर पड़ते हैं और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जी दूसरे नंबर पर ये क्वेश्चनिंग थी मुझसे कमेंट्स में कि ये आपने पॉलीथीन में किस तरह से आप प्लांट्स ग्रो करती हैं। तो जब हम सीड लगाते हैं और उनमें से छोटे-छोटे जो प्लांट्स निकलते हैं, उनको फिर मैं ये इस पॉलीथीन के नीचे रख देती हूँ। सीड्स लगाकर पहले मैं उनको शेडी एरिया में रख देती हूँ, तो जब इनके छोटे-छोटे से पौधे सीड्स में से निकल आते हैं, फिर उसको मैं इस पॉलीथीन के नीचे रख देती हूँ। वो मैं इस वजह से रखती हूँ कि देखें अभी धूप में काफ़ी तपिश है, ठीक है? अभी भी जो धूप है सितंबर के महीने में वो काफ़ी तपिश वाली है, तो ये इतनी सी जो छोटी-छोटी सी सीडलिंग होती है ये भी इस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती और मिट्टी भी बार-बार ड्राई हो जाती है। तो ये जो सीडलिंग होती है नाज़ुक सी, इनकी स्टेम्स देखें कितनी पतली सी हैं, ना ये तेज़ गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं, तेज़ धूप को, और ना ही ये तेज़ बारिश को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो बस तेज़ धूप से और तेज़ बारिश से इनको बचाने के लिए मैंने इनको पॉलीथीन के नीचे रखा हुआ है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, मिट्टी बार-बार ड्राई नहीं होती, क्योंकि अगर इतनी छोटी सीडलिंग को हम बार-बार पानी देंगे, तो उसकी जो स्टेम्स हैं वो गल जाती हैं और पौधे ख़राब हो जाते हैं। इन पौधों को भी जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, मैंने इनको बड़े पॉट्स में ट्रांसफ़र किया था। तो इन ये भी सीडलिंग को मैंने ऐसे ही पॉलीथीन के नीचे रखा था और जब वो इतनी बड़ी होगी कि वो तेज़ धूप को बर्दाश्त कर सकें और बारिश को बर्दाश्त कर सकें, तो फिर मैंने उनको बड़े पॉट्स में अब शिफ्ट करके इनको ओपन धूप में रख दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये मैं कहाँ से बाय करती हूँ, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये देखें जी मेरे गार्डन का व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।